Hello Yes, everyone. ma'am. Hello, ma'am. Hello, ma'am. Hello, ma'am. Yes, I am fine. And you are most welcome in this class. And we are discussing about the plants. And today we are going to the other quality of plants. In that means कि the adaptation in plants. Plants है वो कैसे adapt करते हैं. Okay? So anybody have any doubt? Yes, ma'am. Yes, Any doubt? Any question and any doubt? No, ma'am. No. ma'am. No, ma'am. Okay, तो चलिए हम लोग No, ma'am. करते हैं फिर. No, ma'am. No, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, आज का टॉपिक है हमारा एडाप्शन इन प्लांट्स. आप सभी को ध्यान से सुनना है क्योंकि इसमें हम बहुत सारे ऐसे प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे जो हमने कभी देखे ही नहीं है. हमें ये भी पता लग जाएगा कि उन प्लांट्स की क्वालिटी क्या है और वो कहाँ पर पाए जाते हैं. ओके. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए तो हमारा जो टॉपिक है आज का दैट एडाप्शन इन प्लांट्स. ऑब्जर्व द पिक्चर ऑफ प्लांट्स, हाउ डू दे डिफर फ्रॉम ईच अदर. तो ये देखिए आपको अलग अलग प्लांट्स दिए हुए हैं और ये सारे ही एक दूसरे से अलग हैं. जैसे फर्स्ट हमारी जो फर्स्ट पिक है वो है रोज. तो ये एक बुश है, झाड़ी है, शर प्लांट है. कोरिएंडर प्लांट. कोरिएंडर प्लांट की स्टीम बहुत ही सॉफ्ट होती है और रोज प्लांट की स्टीम सॉफ्ट नहीं होती, इसमें कांटे भी होते हैं, है ना. Yes, ma'am. मनी Yes, प्लांट ma'am. जिसमें की स्टीम ही Yes, ma'am. है, इसमें टेंड्रिल होती है, धागे धागे जैसी, जो बहुत ही सॉफ्ट होती है. इतनी ज्यादा सॉफ्ट कि वो खड़ी Yes, भी नहीं ma'am. रह पाती खुद. एंड दूसरा है वाटरमेलन प्लांट. वाटरमेलन प्लांट ये भी हमने देखा, ये ऊपर की तरफ ग्रो नहीं करता है, जमीन पे ही फैल जाता है इधर उधर, है ना. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ओके तो बेटा आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं. प्लांट्स आर क्लासिफाइड इनटू टू मेजर ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर हैबिटेट. तो प्लांट्स के हैबिटेट के आधार पे, दैट मीन्स कि उनका हैबिटेट कैसा है, वो कहाँ रहते हैं, तो उनके हैबिटेट के आधार पे ही हम उन्हें दो कैटेगरीज में, दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं. ओके. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये ग्रुप कौन Yes, से ma'am. हैं? Ma'am. आपको ध्यान से सुनना है. Yes, ma'am. तो फर्स्ट है द प्लांट्स दैट आर ग्रो ऑन लैंड. ऐसे प्लांट्स जो लैंड्स पे ग्रो करते हैं, दैट मीन्स कि जमीन पे ही ग्रो करते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, टेरेस्ट्रियल प्लांट. एंड whereas those that grow under water on the surface of water are called aquatic plant. एंड दूसरे वो प्लांट होते हैं जो अंडर वाटर, पानी के नीचे, या फिर ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, या फिर पानी के ऊपर ग्रो करते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, एक्वेटिक प्लांट. ओके. Yes, ma'am. These are the Yes, ma'am. two groups of plants. First is terrestrial plant and second is aquatic plant. Okay. Yes, ma'am. अब हमें यहाँ पर Yes, ma'am. adaptation is the process of adjusting to different environmental conditions. तो adaptation जैसे कि देखिए अभी हमने लास्ट क्लास में इसकी मीनिंग डिस्कस की थी. तो एडप्शन क्या है, एडप्शन की डेफिनेशन आप सभी को याद रखनी है. एंड एडप्शन ओनली प्लांट्स के लिए ही नहीं यूज होता है, ये हमारे लिए भी यूज होता है. तो एडप्शन ह्यूमन बींग्स के लिए, एनिमल्स के लिए, प्लांट्स के लिए, सभी के लिए यूज होता है. तो एडप्शन है क्या, एडप्शन इज द प्रोसेस ऑफ एडजस्टिंग टू डिफरेंट इन्वायरमेंट कंडीशन. तो एडप्शन क्या है, द प्रोसेस ऑफ एडजस्टिंग, यानी कि वो प्रोसेस जिसमें हम खुद को एडजस्ट करते हैं. किस लिए एडजस्ट करते हैं, टू डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशन, यानी कि अलग अलग इन्वायरमेंट की कंडीशन होती है. कभी मैंने आपको बताया था, कभी गर्मी होती है, कभी सर्दी होती है, कभी बरसात आती है. तो हम इस सीजन में कैसे खुद को एडजस्ट करते हैं, और अपने आप को हम जैसे एडजस्ट करते हैं उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, एडप्शन. ओके. Yes, Yes, ma'am. ma'am. चलिए तो अब आगे. Yes, ma'am. Plants adapt to the environment by modifying their leaves, stem and roots. तो प्लांट्स खुद को कैसे अडेप्ट करते हैं एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, ये या तो अपनी लीव्स को मॉडिफाई करते हैं, फैला लेते हैं, या फिर अपनी स्टीम को ब्रॉड कर लेते हैं, या फिर अपनी रूट को अंदर तक डाल लेते हैं. जैसे हमने पढ़ा था डेजर्टेड एरिया में,
तो डेजर्टेड एरिया में कैसे प्लांट अपने आप को अडेप्ट करते हैं, उनकी रूट्स ज्यादा अंदर तक नहीं जाती और साथ ही उनकी रूट्स वाटर स्टोरिंग होती है, पढ़ा था ना हमने। Yes, ma'am. एंड जो प्लांट्स पानी में पाए जाते हैं, ये प्लांट्स, इनकी जड़ें नहीं होती हैं ज्यादा लंबी, इनमें खाली स्टीम पाया जाता है और देखिए इनकी लीव्स हैं बहुत बड़ी बड़ी, जो कि इस प्लांट को डूबने नहीं देती है। तो अलग अलग जो प्लांट्स हैं जो अलग अलग जगह पाए जाते हैं, उनकी हैबिटेट्स के आधार पे उन्हें दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, टेरेस्ट्रियल एंड एक्वाटिक। और अभी हमने एडप्शन पढ़ा है कि एडप्शन वो प्रोसेस है जिसमें हम खुद को एडजस्ट करते हैं इन्वायरमेंट कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो लेट अस लर्न हाउ प्लांट्स अडैप्ट टू डिफरेंट हैबिटेट्स। तो अब हमें ये पढ़ना है कि जो प्लांट्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट हैबिटेट्स पे कैसे अपने आप को एडेप्ट करते हैं। ओके, तो ये देखिए यहाँ पर आपको दिया है टेरेस्ट्रियल प्लांट्स एंड एक्वाटिक प्लांट। तो नाउ वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द टेरेस्ट्रियल प्लांट। अब हमें टेरेस्ट्रियल प्लांट्स के बारे में पढ़ना है। अब कौन कौन से टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स भी अलग अलग हैं और हर एरिया में जो ये प्लांट्स पाए जाते हैं इनकी क्वालिटीज अलग अलग है। चलिए, तो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स सबसे पहले है प्लांट्स ऑन माउंटेन एंड हिल्स। ऐसे पेड़ जो पहाड़ों पे या फिर पहाड़ियों पर होते हैं, यानी कि ऊंचे ऊंचे पर्वतों पे या फिर पहाड़ियों में होते हैं जो पेड़, उनकी क्या क्वालिटी होती है। तो देखिए अब आपको ध्यान से सुनना है क्योंकि इसके ही बाद आपको पता लग जाएगा प्लांट्स कैसे कैसे होते हैं और उनकी वो क्वालिटी उन्हें कैसे हेल्प करती है वहां पर रहने के लिए। ओके, चलिए, तो फर्स्ट है प्लांट्स ऑन माउंटेन एंड हिल्स। तो माउंटेन्स आर यूजुअली वेरी कोल्ड इन विंटर। तो बेटा हम सभी ने पढ़ा है ना कि माउंटेन्स पे बहुत ज्यादा ठंड होती है, जानते हैं ना हम सभी। Yes, ma'am. और इसलिए Yes, ma'am. और इसी वजह से हम लोग गर्मियों के टाइम पे हिल स्टेशन घूमने जाते हैं, क्योंकि हम गर्मी से परेशान हो जाते हैं, हम सोचते हैं कि हम किसी ठंडे वाले इलाके में चले, तो इसलिए ही हम गर्मियों में हिल स्टेशन जाते हैं। हिल स्टेशन का मतलब पहाड़ी इलाकों पर जाते हैं घूमने, क्योंकि हमें थोड़ी ठंड गर्मी से राहत चाहिए होती है। अब क्या होता है फिर, तो ये विंटर में तो और भी ज्यादा कोल्ड होते हैं, जब यहाँ पर सर्दियों में इतनी ज्यादा ठंड होती है कि हमें शॉल स्वेटर सब कैरी करके ले जाना पड़ता है, तो ठंडियों में क्या हाल होता होगा वहां पर। इट स्नो इन प्लेसेस लाइक कश्मीर एंड शिमला, और इन प्लेसेस पर इट स्नो, दैट मीन्स कि यहाँ पर बहुत ही बर्फ रहती है, जैसे कि कश्मीर एंड शिमला, ये ऐसी जगह हैं जहां पर बर्फ रहती है बहुत सारी। Here are a few ways in which plants in the colder regions adapt themselves to survive the harsh conditions. तो अब देखिए, here are a few ways, कुछ ऐसे तरीके हैं जिन्हें फॉलो करके यहाँ के प्लांट्स, जो कोल्डर रीजन के जो प्लांट्स हैं, यहाँ पर खुद को एडेप्ट कर लेते हैं, खुद को बनाए रखते हैं, मरते नहीं हैं, वो रहते हैं ऐसे ही। तो क्या क्वालिटी होती है इन प्लांट्स की, ये मतलब अपने आप को सरवाइव करवाने के लिए, अपने आप को जिंदा रखने के लिए, यहाँ की जो हेल्थ कंडीशन है, जो बुरी सी स्थिति है यहाँ की बहुत भयानक सी, उसमें भी अपने आप को रखे रखते हैं, संभाले रखते हैं। तो ऐसी क्या क्वालिटी है इन प्लांट्स की। मोस्ट ट्रीज इन द माउंटेन्स ग्रो टॉल एंड स्ट्रेट। यहाँ पर अधिकतर पेड़ बहुत लंबे होते हैं और स्ट्रेट, सीधे खड़े होते हैं, दैट मीन्स कि झुके हुए नहीं होते। जैसे हमारे एरिया में टेढ़े मेढ़े से पेड़ होते हैं ना, किसी की टहनियां नीचे झुकी होती है, किसी की मुड़ी होती है, और इसी वजह से हम लोग झूला भी टांग लेते हैं, है ना। Yes, ma'am. अब अगर आप अगर आपसे कोई आपको इन पहाड़ों पर जाकर के इन वाले पेड़ों पे झूला टांगना है, तो क्या आप कर सकते हैं। No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. अब और क्या क्वालिटी है, ये फिलहाल अभी ये तो आगे पता लगेगा कि इनकी क्वालिटी है या इनकी बुराई है, आगे चल के पता लगेगा। अभी ये प्लांट्स बहुत लंबे होते हैं एंड सीधे खड़े रहते हैं, टेढ़े मेढ़े नहीं होते। बट सम ट्रीज लाइक पाइन आर कोन शेप्ड, और कुछ ऐसे पेड़ होते हैं जो कोन शेप में होते हैं, जैसे आप लोग बर्थडे कैप लगाते हैं ना, उसी शेप में होते हैं। तो जो आप बर्थडे कैप लगाते हैं वो कोन शेप में होती है ना। Yes, ma'am. तो यहाँ के जो प्लांट्स है ना वो भी कोन शेप में होते Yes, हैं। ma'am. ये देखिए जैसे जैसे ऊंचे होते जाते हैं ना, यहाँ पर टॉप में केवल
एक इतना पतला सा हो जाता है, ये ऐसे फैलते हैं। कोन शेप में है ये प्लांट, दिख रहे हैं ना आपको पिक्चर में? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, हमें ये ma'am. पढ़ना है कि ये कौन शेप में है, इसका क्या फायदा होता है इन्हें। द लीव्स ऑफ पाइन ट्रीज आर नीडल शेप्ड एंड हैव अ वैक्सी कोटिंग। और देखिए आगे यहाँ पर जो पाइन ट्रीज होता है, यानी कि एक केदार का जो पेड़ होता है पाइन ट्री, उसकी पत्तियां नीडल शेप में होती हैं, सुई की तरह चुभने वाली। यानी कि अगर आप उसकी पत्तियों को छू लें तो आपको चोट लग जाएगी, बहुत ही नुकीली होती हैं। जैसे आप यहाँ पर किसी बच्चे को अच्छा लगता है ना, पत्तियों को तोड़ तोड़ के गिराते रहते हैं, तो वहां पर आप पेड़ों के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते, परेशान हो जाएंगे। तो यहाँ की पत्तियां जो है इन पेड़ों की नीडल शेप्ड में होती है, सुई की तरह चुभने वाली। एंड हैव अ वैक्सी कोटिंग, दे हेल्प स्नो स्लाइड ऑफ इजली। और इनसे क्या होता है, इनमें देखिए स्पेस भी होता है। वैक्सी कोटिंग दैट मीन्स कि इनमें स्पेस होता है इनकी पत्तियों के बीच में। जैसे हमारे यहाँ जो पत्तियां होती हैं सारी मिक्सअप होती हैं, हमें पता भी नहीं लगता कितनी सारी पत्तियां हैं। तो यहाँ पर जो पत्तियां हैं इनके बीच में गैप होता है और ये नीडल शेप में होती हैं। और इससे क्या होता है फिर, दिस हेल्प स्नो स्लाइड ऑफ इजली। और ये स्नो को स्लाइड कराने में, नीचे गिरा देने में हेल्प करती हैं। यानी कि ये कौन शेप है, इन पे बर्फ गिरेगी ही नहीं। अगर ये गिरेगी तो ये डायरेक्टली देखिए नीचे आती जाएगी। फिर और क्या होगा, इनकी नीडल शेप लीव्स हैं तो उनपे पत्तियां, उनपे बर्फ टिकी नहीं रहेगी, वो नीचे गिर जाएगी। तो इसी वजह से ये पेड़ अपने आप को सर्दी में बनाए रखते हैं। Some trees like oak and maple have broad leaves instead of needle-shaped leaves. अब आगे देखिए, कुछ ऐसे भी पेड़ हैं यहाँ पर जैसे कि oak tree and maple tree. इनकी broad leaves होती हैं, चौड़ी चौड़ी पत्तियां होती हैं, needle shaped leaves नहीं होती। तो अब इनमें क्या क्वालिटी होती है, क्या हम इन्हें तोड़ सकते हैं फिर? तो इनकी needle shaped leaves होती हैं। Yes, ma'am. There is less sunlight in winter, such trees shed their leaves in order to save energy. तो बेटा ये जो ऑक ट्री एंड मैपल ट्री है ना, ये क्या करते हैं, इन्हें बहुत ही लेस सनलाइट की जरूरत होती है विंटर में भी, और यहाँ पर बहुत ही लेस सनलाइट होती भी है, बहुत कम सूरज की रोशनी मिलती है यहाँ पर। और इसलिए ही ये जो ट्रीज हैं ये अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं। क्यों गिरा देते हैं, ताकि हमारी अगर साथ में लीव्स भी रहेंगी तो वो उन्हें पूरे पेड़ को ज्यादा गर्मी चाहिए होगी, तो ये इसलिए ये अपनी लीव्स को गिरा देती हैं ताकि हमें कम गर्मी की जरूरत पड़े। तो अपने एनर्जी को सेव करने के लिए क्या करती हैं ये, अब विंटर में अपनी सारी पत्तियों को गिरा देती हैं। एंड दिस इनेबल देम टू सर्वाइव इन कोल्ड वेदर, और इसी वजह से ये ठंड में भी खड़े रहते हैं। तो यहाँ के अधिकतर पेड़ जब सर्दियां आती हैं तो ये अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं, और इसी की वजह से ये सर्दियों में भी बने रहते हैं। और जैसे जैसे फिर समर सीजन आता है, जैसे जैसे थोड़ी गर्माहट मिलती है इन्हें, ये अपनी पत्तियों को दोबारा उगाने लगते हैं, दोबारा ग्रो कर लेते हैं। ओके Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए, तो आपको समझ आया ये जो अभी आपने पढ़ा है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके चलिए, अब आप एक बार आप सभी से क्वेश्चन आंसर पे डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम डेजर्ट प्लांट के बारे में पढ़ेंगे। ओके Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए, तो सबसे पहले कौन बताएगा क्वेश्चन आंसर? यस, आदर्श से स्टार्ट करते हैं। आदर्श ने लास्ट क्लास नहीं ली थी ना, इसलिए आदर्श लास्ट क्लास से रिलेटेड क्वेश्चन बताएंगे। आदर्श बेटा, कहाँ थे आप लास्ट क्लास में? यस आदर्श। यस मैम। बेटा कहाँ थे आप, आपने क्लास क्यों नहीं ली थी, लास्ट क्लास क्यों नहीं ली थी? मैम घर पे थे नहीं। घर पे नहीं थे या घर पे थे? मैम नहीं थे। नहीं थे, कहीं गए थे। चलिए, तो आदर्श को बताना है। यस आदर्श, नाउ यू टेल what are the types of roots? तो पूरा चैप्टर ना पूरा ही रिवाइज करना है, क्योंकि जब आपको टेस्ट देना होगा तो किसी टॉपिक से नहीं, पूरे टॉपिक से लिया जाएगा। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रूट? अंचित, नाउ यू टेल। क्वेश्चन दोबारा पूछिए।
Anchit, I am asking to you, what are the types of fruit? The types of Deepak, now you tell. Yes, Deepak. Yes, ma'am. Yes, बेटा. मैम तो क्वेश्चन दोबारा बोलिए. बेटा मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट आर द मेन टाइप्स ऑफ फ्रूट. और किसी भी एक The main types of root stem. No, your answer is not correct. Shivanya, now you tell बेटा. Water storing root, food storing root, pomegranate storing root, aerial roots, and butter roots. वेरी गुड शिवान्या. तो बेटा अब आप सभी को ना पूरा चैप्टर, ऐसा नहीं कि आप पढ़ते जाएं और पिछला भूल जाएं, आपको सारा याद रखना है, क्योंकि एंड में जब आपका टेस्ट होगा तो आपको पूरा चैप्टर पढ़ के ही तो टेस्ट देना होगा ना. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर अनुष्का को बताना है. यस अनुष्का, नाउ यू टेल. व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ ट्रीज दैट आर फाउंड इन माउंटेन एंड हिल रीजन? Ma'am, the qualities of trees that are found on hill region are some trees like pine grows straight and tall, and oak trees and the oak and maple trees have broad leaves instead of needle shaped leaves. ओके वेरी गुड अनुष्का. राजपाल, नाउ यू टेल. The quality of hill station trees is found in state and the oaks and maple trees is the border slip is the intense needs safely. ओके राजपाल. Shines with the less sunlight winter. ओके राजपाल, वेल ट्राइड. एंड फिलहाल आगे आपको और भी कोशिश करनी है ताकि आप परफेक्टली करने लगे. अंचित बेटा आप पिछले कुछ दिनों से क्लास नहीं ले रहे थे, आप यही हैं कि कहीं गए हुए हैं? हम क्लास लेते हैं. नहीं अभी पिछले कुछ दिनों से नहीं, अभी तो फिलहाल ले रहे हैं आप 2-3 बार से, लेकिन उससे पहले नहीं ले रहे थे. जब इससे पहले वाला ले रहे थे. ओके ले रहे थे. हम रोज लेते हैं. ओके वेरी गुड. हो सकता है फिलहाल नेटवर्क वगैरह ना रहा हो, क्योंकि मैंने आपको देखा नहीं. मैं सारे बच्चों को देखती रहती हूँ कौन कौन है जो रेगुलर क्लास लेता है. चलिए तो अभी हम पढ़ते हैं डेजर्टेड प्लांट के बारे में, और उसके बाद फिर हमें कंपैरिजन करना है दोनों प्लांट्स के बारे में. और फिलहाल आज का टॉपिक भी यही रहेगा अभी हमारा. आज हम आवाज प्रॉपर नहीं आ रही है. यस बेटा, सभी को आवाज आ रही है? Yes, ma'am. यस Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. बेटा अगर किसी एक बच्चे के यहाँ प्रॉब्लम है, यानी कि आपके यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम है. ओके तो आप वेट करिए, फिलहाल कुछ टाइम बाद फिर से प्रॉपर आवाज जाने लगेगी. तो नाउ वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द प्लांट इन डेजर्ट एंड हाउ दे अडेप्ट अकॉर्डिंग देयर हैबिटेट. तो ये कैसे अपने आप को वहां के अकॉर्डिंग, डेजर्ट के अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्ट करते हैं, इन प्लांट्स की क्या क्वालिटी है, तो हम सभी को ये पढ़ना है. ओके. ए डेजर्ट इज हॉट एंड ड्राई एंड रिसीव्स स्कैंटी रेनफॉल. तो हम सभी डेजर्ट के बारे में एक पूरा चैप्टर पढ़ चुके हैं एंड हमें क्लियर हो चुका था कि जो डेजर्ट है वो एक ऐसा एरिया है जो बहुत हॉट है एंड ड्राई, सूखा हुआ है, एंड रिसीव्स स्कैंटी रेनफॉल, बहुत ही कम बारिश होती है वहां पर. The soil in a desert is either sandy or rocky,
और यहाँ की जो मिट्टी है वो धूल है, धूल धूल भरी है या फिर रॉकी है, जिस दैट मीन्स की चट्टान के रूप में है। सो अ प्लांट इज अनएबल टू ऑब्जर्व मच वाटर, और इसलिए यहाँ के जो प्लांट्स हैं वो बहुत ज्यादा वाटर ऑब्जर्व करने लायक नहीं होते। Hence, plants in a desert adapt in the following ways to reduce water loss. तो देखिए कैसे अपने आप को यहाँ के प्लांट जो है वो अडेप्ट करते हैं। तो देर आर द वेज टू द डेजर्ट प्लांट अडॉप्ट टू रिड्यूस वाटर लॉस। तो यहाँ पानी की कमी को देखते हुए यहाँ के प्लांट अपने आप को कैसे अडॉप्ट करते हैं। सम प्लांट स्टोर वाटर इन देयर स्टीम और लीव्स। तो यहाँ पर कुछ प्लांट ऐसे हैं जो पानी स्टोर करते हैं इन देयर स्टीम, अपने तने में, और इन देयर स्टेम और लीव्स, या फिर अपने पत्तियों के रूप में। सच फ्लैशी प्लांट आर कॉल्ड सक्सलेंट्स। तो इन प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं? सक्सलेंट्स, सक्सुलेंट। ओके, अब आगे देखिए और कौन सा प्लांट पाया जाता है यहाँ पर? एक कैक्टस, कैक्टस का पेड़ भी पाया जाता है यहाँ पर। और कैक्टस के पेड़ की भी ऐसी क्वालिटी है कि डेजर्ट एरिया में ये प्लांट बहुत ज्यादा पाया जाता है। अंचित बेटा आप यहाँ वहां देख रहे हैं, कोई है आपके साथ में? आपका पूरा कंसंट्रेशन पढ़ाई पे होना चाहिए। चलिए, तो अभी हम पढ़ रहे हैं कैक्टस के प्लांट के बारे में। कैक्टस प्लांट में क्या क्वालिटी होती है? जैसे अभी हमने वहां पर ऑक ट्री, पाइन ट्री, मैपल ट्री की क्वालिटीज पढ़ी थी, वैसे यहाँ पर कैक्टस है। अब कैक्टस की क्या क्वालिटी है? A cactus is a desert plant which has spines or scales which are modified leaves, and these spines or scales do not lose water throughout evaporation, unlike leaves which lose a lot of water. अब देखिए, ये जो डेजर्ट प्लांट है कैक्टस, जिसमें कि स्पाइन होते हैं, कांटे होते हैं, और स्केल्स होती हैं, धारियां बनी होती हैं, which are modified leaves, जो कि इसकी पत्तियों को अलग अलग दिखाती हैं। मतलब पत्तियां जो है इसकी वो कांटे नुमा होती है स्पाइंस के रूप में। एंड दिस स्पाइंस और स्केल्स डू नॉट लॉस वाटर थ्रू एवोपरेशन, अनलाइक लीव्स विच लॉस ए लॉट ऑफ वाटर। तो इसकी जो पत्तियां हैं जो कांटे के रूप में हैं, जिनमें स्केल्स बनी हुई हैं, वो क्या करती हैं? वो पानी को एवोपरेट नहीं होने देती। जैसे हमारे यहाँ जो प्लांट है उसमें हम देखते हैं ना, अगर हम पत्तियों को पीछे टर्न करें, पीछे की तरफ, तो हम देखते हैं बहुत सारे रोए रोए से दिखते हैं। अगर रोए हैं दैट मीन्स कि उनमें होल्स भी होंगे, और उन्हीं होल्स के थ्रू एवोपरेशन होता है। लेकिन जो कैक्टस प्लांट है इसमें इस टाइप का कोई कुछ भी नहीं होता, कोई क्वालिटी नहीं होती। यानी कि ये जो इसकी पत्तियां है ना, जो स्पाइन के रूप में है, जो कांटों के रूप में है, वो पानी को बिल्कुल भी एवोपरेट नहीं होने देती। केवल एक ही दिन नहीं, काफी महीनों तक ये थोड़े से भी पानी को एवोपरेट नहीं होने देती हैं, और जिसकी वजह से ये प्लांट ऐसे का ऐसे ही बना रहता है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। प्लांट, अब आगे देखिए, आगे दिया डेट पाम, खजूर का पेड़। These plants have long taproot system that go deep into the ground to observe water. अब इन प्लांट्स में टैपरूट पाई जाती है, और ये जो टैपरूट होती है हमने पढ़ा था, ये वाटर स्टोरिंग रूट्स होती हैं जो पानी को स्टोर करके रखती हैं। तो ये जो टैपरूट है दैट गो डीप इनटू द ग्राउंड, ये जमीन में नीचे तक चली जाती हैं पानी को ऑब्जर्व करने के लिए, और ये पानी को ऑब्जर्व करके रखती हैं। ऐसा नहीं है कि केवल पानी खींचती रहती हैं, ये अपने रूट्स में पानी को स्टोर करे रहती हैं, क्योंकि हो सकता है कि इन्हें कुछ दिन तक कभी ऐसा हो जाए कि बहुत दिनों तक पानी ना मिले, तो ये पेड़ अपने आप को कुछ दिनों तक, बहुत दिनों तक जिंदा रख सकते हैं, क्योंकि ये अपनी जड़ों में पानी स्टोर करके रखते हैं। ओके, तो अब आगे यस मैम, यस। द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ कैक्टस प्लांट, यहाँ पर कैक्टस, बबूल, कीकर एंड डेट पाम, ये सारे पेड़ डेजर्टेड एरिया में पाए जाते हैं। तो देखिए, पढ़ा आप सभी ने डेजर्ट के बारे में, कौन कौन से प्लांट होते हैं वहां पर। Yes, ma'am. अब आप सभी को क्वेश्चन का आंसर देना है। रेडी? Yes, ma'am. समझ आया आपको या दोबारा समझाना है ये वाला टॉपिक? यस बेटा,
चलिए तो आप सभी क्वेश्चन के आंसर देने के लिए Yes, ready हैं। Yes, ma'am. Simran, now you tell beta what name some plants that grow at mountain area. Yes, Simran. Yes, ma'am. Ma'am, pin, oak, and maple. Okay. Yashvardhan, beta now you tell. Give some name of plants that are found in deserted area. Ma'am, Ma'am, second. Second. Sanjana, now you tell beta. Give example of Babul, Kikar, Palm. बबूल कीकर। मैम एक बार फिर से बोलिए। बेटा मैंने अभी आपको बोला था कि किसी एक बच्चे से क्वेश्चन पूछा जाए तभी आपको ध्यान से सुनना है, बार बार नहीं पूछना है। What are the plants that grow at deserted area? Astha, now you tell beta. Cactus, babul, palm, date palm. Okay. Deepak, now you tell. What is the type of rock that found in desert area? The found in desert area cacti, babul, kikar, and dead plum and cactus. बेटा आप सभी लोग ना क्वेश्चन भी ध्यान से नहीं सुनते हो। शिवांगी त्रिपाठी, नाउ यू टेल बेटा व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ सैंड दैट फाउंड इन डेजर्टेड एरिया? Ma'am, the quality of sand that found in deserted area is that are dry sand at some and other places. The land is rocky. Very good, Shivangi. Very good, Shivangi. Now, Anushka, you tell. Ma'am, the soil in a desert is either sandy, so a plant is unable to absorb much water. Okay, very good. Yes. अब और कौन बताएगा आंसर? देखते हैं अभी कौन ऐसा रह रहा है जिसने नहीं बताया। Yes, Barkha, now you tell. Which type of plant in desert is known as succulent? बेटा आपकी आवाज ही नहीं आ रही है। Some plants store water in their stems of or leaves. तो क्या बता रहे हो आप? सुनाई नहीं दे रहा ध्यान से। शिवान्या, now to you tell बेटा which type of plant in desert known as succulent? Some plants store water in their stems or leaves. Such fungi plants are called succulent. Very good, Shivanya. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कौन बताएगा? Yes, Deepak, now you tell. Which tree have needle-shaped leaves? Which tree have needle-shaped leaves? These plants
Ma'am, I tell? Ma'am, I tell? So wait. Ma'am, I can tell. Ma'am, I can tell. Ma'am, I can tell. Yes, Anshik, now you tell beta. Which type of trees have needle-shaped leaves? Which tree have needle-shaped leaves? Rajpal, now you tell. Some trees like oak and maple have the boundaries leaf instead of the needle-shaped leaf. बेटा इसमें ओनली एक ही ट्री है, पाइन ट्री, जिसकी नीडल शेप्ड लीव्स होती है, बाकी नहीं। ये देखिए, आपको ओक एंड मैपल में बताया है इनकी ब्रॉड लीव्स होती है, नीडल शेप नहीं होती। ओके बेटा, आप कंफ्यूज हो गए थे। देखिए इसमें बोला इंस्टेड यानी के अलावा, तो यहाँ पर इनकी नीडल शेप्ड के अलावा यानी कि नीडल शेप्ड लीव्स को छोड़कर इनकी कैसी लीव्स होती हैं? ब्रॉड लीव्स, चौड़ी चौड़ी पत्तियां। ओके Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए अब आपको बताना है वो। यस, और कौन बताएगा नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर? यस आस्था, नाउ यू टेल व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ कैक्टस प्लांट? The quality of cactus plant is a cactus plant has spin or scales which are modified leaves. ओके अनुष्का, नाउ यू टेल। Ma'am, a quality of cactus plant is that आता ही नहीं। Yes, अनुष्का। ओके राजपाल, नाउ यू टेल। A cactus is the desert plant is the which spinels or splices which are modified leaf. This is the spinels of spread do Spines or not scales? Spines or scales? Yes. spines or scales do not lose water through involution, unlike leaf Evaporation. evaporation, unlike leaf which is the losses a lot of water. Okay, Aditya, now you tell what are the common plants that are found in desert area? Simran, now you tell beta. This plant has long taproot stems that go deep into the ground to absorb water. The most complete example of desert plant are कीकर and deep plant. कीकर एंड डेट प्लांट। ओके तो बेटा चलिए, आज जो ये टॉपिक पढ़ा है सभी को समझ आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो रिवाइज Yes, ma'am. रिवाइज करके आना है सभी को। ऐसा ना हो कि जैसे आज मैंने स्टार्टिंग में कुछ बच्चों से लास्ट क्लास से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा तो वो लोग नहीं बता पाए, तो नेक्स्ट क्लास में ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी को ये पिछला वाला चैप्टर, पिछले सारे टॉपिक रिवाइज करके आने हैं। और नेक्स्ट क्लास में हम सभी को पढ़ना है एक्वाटिक Yes, ma'am.
एक्वेटिक प्लांट Yes, कि जो पानी में जो पेड़ उगते हैं इनकी क्या क्वालिटी होती है, वो पानी में क्यों उग पाते हैं, क्यों रह पाते हैं, डूबते क्यों नहीं है, और साथ ही जो पानी के अंदर जो प्लांट है वो पानी के अंदर कैसे उगे रहते हैं। तो इन दोनों के बारे में हमें नेक्स्ट क्लास में पढ़ना है। ओके, Yes, ma'am. तो किसी को कोई डाउट या Yes, ma'am. कोई डाउट या कोई क्वेश्चन जो आपको ना समझ आया हो? No, ma'am. No, ma'am. बेटा फिर आज के लिए इतना ही। गुड बाय एवरीवन, बाकी हम नेक्स्ट क्लास Ma'am, goodbye. Ma'am, goodbye. 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 Ma'am, goodbye.